साथियों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है पशु दर्शन चैनल पर। तो चूंकि आज बात करेंगे भारत पशुधन ऐप में फ्लॉक का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि नेशनल एआई प्रोग्राम के अंतर्गत जो एआई करते हैं और उनकी पीडी और उनके काविंग की जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो भारत पशुधन ऐप में ही अपलोड करनी होती है। उसी प्रकार जो डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जितने भी कंट्रोल प्रोग्राम चलते हैं, जैसे FMDCP है या ब्रुसेला सीपी है, तो इस प्रकार के जितने भी कंट्रोल प्रोग्राम हैं उन वैक्सीनेशन की एंट्री भी अपने भारत पशुधन ऐप पे करते हैं। तो चूंकि अभी एक नया अपडेट आया है भारत पशुधन ऐप में फ्लॉक रजिस्ट्रेशन का, तो फ्लॉक रजिस्ट्रेशन उन पशुओं के झुंड या समूह का करना है जो स्मॉल रूमिनेंट्स हैं, जैसे भेड़, बकरी या पिग्स। अगर आपके एरिया में भेड़, बकरी या पिग्स के अगर समूह या ग्रुप्स या झुंड जिन्हें फ्लॉक कहते हैं, अगर आपके एरिया में किसी फार्मर के पास है तो उनका जो फ्लॉक का रजिस्ट्रेशन है वो भारत पशुधन ऐप में किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लॉक का रजिस्ट्रेशन भारत पशुधन ऐप में किस प्रकार किया जाएगा। तो चूंकि आपको विभाग द्वारा भारत पशुधन ऐप की आईडी और पासवर्ड दिए हुए हैं और आप काफ़ी समय से यूज़ भी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो भारत पशुधन ऐप की लॉगिन पे जाके उसमें लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आप देख रहे हैं कि क्विक सर्विस में जो सबसे पहला ऑप्शन है ओनर मैनेजमेंट। चूंकि ये नया अपडेट आया है, ये पहले ऑप्शन एनिमल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही होता था, तो ये ऑप्शन अपडेट के बाद में बाहर क्विक सर्विस में दे दिया गया है, जो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक है। और एक इसमें 3 नंबर ऑप्शन आप देख पा रहे हैं फ्लॉक मैनेजमेंट। ये फ्लॉक मैनेजमेंट का जो नया अपडेट है, इसी में अपने जो स्मॉल एनिमल्स हैं जैसे शीप, गोट, पिग्स, उनके फ्लॉक का रजिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत ही करेंगे। तो सबसे पहले आप लॉगिन कर चुके हैं, तो उसके बाद में अगर आपके पास वो फ्लॉक का ओनर है, अगर वो नया है, उसका पहले से भारत पशुधन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, तो पहले तो आप ओनर मैनेजमेंट में जाकर के ओनर रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद में आपको जिस प्रकार आप पहले जो पशुपालक है उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी प्रकार उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे उसका नाम है, उसका आधार कार्ड का नंबर है, उसका मोबाइल नंबर, उसका वार्ड कौन सा है, उसका रेवेन्यू विलेज कौन सा है, उसकी कास्ट वगैरह, वो जितने भी जानकारी हैं वो फिल करके अपने उस फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो चूँकि बात फ्लॉक रजिस्ट्रेशन की हो रही है, तो आप जिस फ्लॉक का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस फार्मर का पहले से ही भारत पशुधन ऐप में रजिस्ट्रेशन हो रखा है, क्योंकि उसके पास पहले से गाय और भैंस है। तो आप सीधा फ्लॉक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक फ्लॉक रजिस्ट्रेशन है, दूसरा ईयर टैग चेंज, ये फ्लॉक की बात हो रही है, सर्च एंड मॉडिफाई फ्लॉक और वैक्सीनेशन फ्लॉक का। अगर उसको फ्लॉक का वैक्सीनेशन करेंगे तो इस कॉलम में वो एंट्री आएगी। तो चूँकि बात रजिस्ट्रेशन की चल रही है तो अपने फ्लॉक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है जो फ्लॉक का ओनर है तो इंडिविजुअल में उसकी फ्लॉक की रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर वो कोई इंटरप्राइजेज है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो नॉन इंडिविजुअल वाले कॉलम में जाके अपने फ्लॉक का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हम जिस फार्मर का फ्लॉक का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, तो हम यहाँ उसका नाम या उसका फ़ोन नंबर डाल के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में आपको एक नाम के 2 व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चूँकि हम जिस फ्लॉक का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो सेकंड वाला है, तो इस पे अपने क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि इसमें नो फ्लॉक रजिस्टर्ड, यानी कि इनके नाम से किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लॉक रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके नीचे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बॉटम में ऐड फ्लॉक और वेरीफाई OTP। तो अपने जाएंगे ऐड फ्लॉक पे। ऐड फ्लॉक पे जाने के बाद में ये आपसे टैग नंबर मांगेगा। पूरे फ्लॉक का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें किसी एक जो मेल जो उसका स्मॉल एनिमल है, जो रैम या बक जो भी है, उसका अपने एक टैग लगा के उसका पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे।
तो चूंकि मैं उसमें टैग नंबर डाल रहा हूँ, टैग नंबर डालने के बाद में डाटा एंट्री डेट बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, ये आप चेंज नहीं कर सकते। और टैगिंग की डेट है, टैगिंग की डेट में अपने इससे वो डेट सेलेक्ट करेंगे जिस दिन अपने उस फ्लॉक का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और टैगिंग कर रहे हैं। स्पीसीज सेलेक्ट करेंगे भी उसके पास फ्लॉक कौन सा है, सीप, गोट या पिग का। तो इनके पास बकरियां हैं, तो यहाँ से गोट सेलेक्ट कर लेंगे। गोट को सिलेक्ट करने के नीचे जो मेनू खुली है उसमें है ब्रीड, यानी कि उन बकरियों की ब्रीड कौन सी है। तो इसमें सभी प्रकार की ब्रीड इसमें आपको ड्रॉप डाउन मेनू में दिखाई देगी, जैसे ये अफ्रीकन बोर, अल्पाइन, अंगोरा, आसाम हिल, बारबरी, बीटल, सभी प्रकार की ब्रीड जो अपने इंडिया में पाई जाती हैं। तो इसके पास एक बीटल का बकरा है, तो अपने यहाँ से बीटल ब्रीड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नेम ऑफ फ्लॉक, अगर उस झुंड का अगर कोई नाम है तो यहाँ पे नाम दे देंगे, नहीं तो इस कॉलम को अपने खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में फ्लॉक के अंदर कितने एनिमल हैं, तो पशुपालक ने बताया कि उसके पास 2 जो 0 से 3 माह के 2 मेल हैं वो भर दिए, और इनके पास बड़ी फीमेल है और इनके पास छोटी जो फीमेल हैं 0 से 3 मंथ वाली वो 5 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं कि एज अबव 3 मंथ, यानी कि 3 माह से बड़े मेल और फीमेल कितने हैं। तो 3 माह से बड़े जो मेल हैं इसके पास 2 बड़े मेल हैं और इसके पास 20 फीमेल हैं। तो ये जानकारियाँ अपने पशुपालक से प्राप्त कर ली, और ये प्राप्त करने के बाद में आप नीचे टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स आपको दिख गया कि इनके पास जो 29 जो गोट ब्रीड हैं। इसके बाद में कॉलम आता है उसकी फ्लॉक की फ़ोटो, यानी कि जो व्यक्ति फ्लॉक का ओनर है उसकी फ्लॉक के साथ में यहाँ पे अपने को फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। तो जब आप फोटो अपलोड पे जाएंगे तो अलाउ भारत पशुधन टू टैग पिक्चर और रिकॉर्ड वीडियो, तो इसमें वाइल यूजिंग ऐप ये कर देंगे आप। ये करने के बाद में ये 2 ऑप्शन दिखाई देगा भी, या तो आप फ़ोटो गैलरी में से ले सकते हैं या कैमरा से उस समय खींच सकते हैं। तो आप गैलरी से उस फ्लॉक के ओनर की फ्लॉक के साथ में फ़ोटो उठा लेंगे, यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आप इसका प्रीव्यू देख लेंगे। प्रीव्यू में आपको ये दिख रहा है ईयर टैग नंबर है, डाटा एंट्री डेट है, टैगिंग डेट, फ्लॉक का नेम क्यों कुछ था नहीं तो आपने कुछ नहीं डाला, और कैटेगरी स्पीसीज गोट की है, ब्रीड बिटल है, 0 से 3 माह के जो मेल फीमेल आ गए और 3 माह से ऊपर के जो मेल फीमेल हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स आ गए। अगर आपको ये एंट्री सही लग रही है तो आप इसको सबमिट कर देंगे, अदरवाइज इसको कैंसिल कर देंगे और उसमें दोबारा उसमें कर लेंगे। तो ये सबमिट कर दिया है और ये फ्लॉक रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, टैग आईडी भी आ गई है, रजिस्ट्रेशन डेट भी आ गई है। अब इसमें वेरीफाई नाउ और वेरीफाई लेटर, यानी कि अगर आप अभी OTP से वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई नाउ पे जाके फार्मर से OTP लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ वेरीफाई लेटर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार OTP नहीं आता है, ऐसी स्थिति में वेरीफाई लेटर करना पड़ता है। तो ये अगर वेरीफाई लेटर करते हैं तो ये 90 दिन तक एंट्री एक्टिव रहती है। तो 90 दिन के अंदर आपको OTP से वेरीफाई करना होता है, अदरवाइज़ उसके बाद में ये एंट्री इनएक्टिव हो जाती है। फ्लॉक है जो इनएक्टिव हो जाएगा, उसमें आप किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इनके जो खाते में है वो एक फ्लॉक शो करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार अगर इनके पास सीप हैं या कुछ और दूसरी ब्रीड के जो अगर बकरियां भी हैं, पिग्स हैं, तो उसकी अलग अलग ऐड फ्लॉक में जाके अपने एंट्री करेंगे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्लॉक का रजिस्ट्रेशन आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको फ्लॉक रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में आप PPR वैक्सीन की एंट्री किस प्रकार करेंगे
वो आपको जल्दी नए वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पशु दर्शन।